हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, दैट इज डिवेंचर ट्रस्ट डीड। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में से पूछते हैं वो लोग डिवेंचर ट्रस्ट डीड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या है कैसा है। तो डीड देखो, जहां पर भी डीड वर्ड आता है ना, बेसिकली ये डिनोट करता है वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट, या मैं आपको सिंपल वे में बोलूं कि वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद होगा, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 दैट इज अकाउंट का, ठीक है, अकाउंट का पार्ट 1, चैप्टर नंबर 1 में पार्टनरशिप डीड वर्ड देखा होगा। उसमें मेंशन है पार्टनरशिप डीड। तो डीड में का मतलब ही क्या होता है, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं, ये मैंने इसलिए आपको ये वर्ड बता दिया सो दैट कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि जहां पर भी पार्टनर डीड वर्ड आएगा वो एक्चुअली क्या डिनोट करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट डिनोट करता है। थोड़ा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका बेसिक क्या है और हमें कितना कैसे कितना लिखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अ डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। ये हमने पहले रीड कर लिया था कि डेट डिबेंचर जो क्या है, वन टाइप ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ इंस्ट्रूमेंट issued by the companies to borrow funds from the public or investors. Companies promise to repay the borrowed amount along with the interest and may secure this debt by placing their assets. ध्यान से सुनना, ये बेसिक बात है कि जो कंपनी है वो मार्केट में डिबेंचर इशू करती है, लोगों से पैसे लेती है, मतलब पैसे बोरो करती है, अमाउंट बोरो करती है, और उनको प्रॉमिस करती है कि एक सर्टेन अमाउंट तक वो, आई मीन सर्टेन इंटरेस्ट पे करने वाले, इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनका अमाउंट क्या कर देंगे, रीपे कर देंगे। और उसके लिए वो प्रॉमिस करते हुए डॉक्यूमेंट दे, दैट इज नोन एज अ डिबेंचर, आई मीन दैट इज नोन एज अ डिबेंचर। क्लियर है इतना? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक उसी के बाद ऐड है। डिबेंचर ट्रस्ट डीड इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट between the company and debenture holders that outlines terms and condition of the debenture issue, offering protection to the debenture holders. क्लियर इतना? मतलब ये एक एक्स्ट्रा आपका एग्रीमेंट होता है, वन टाइप ऑफ। अब एग्रीमेंट में यहां पर क्या क्या होगा, कैसे होगा, तो उसके लिए पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है। जैसे पहले तो डिबेंचर को समझना जरूरी है कि डिबेंचर क्या है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी यूजेस टू रेज कैपिटल, दीज आर एसेंशियल लोन्स दैट कंपनी प्रोमिस टू रीपे द इंटरेस्ट, राइट। तो पहले तो ये समझो कि डिबेंचर क्या होता है। फिर उसके बाद ये समझना जरूरी है कि जब डिबेंचर कंपनी इशू करती है तो उसमें कभी कभी वो लोग एसेट्स को भी प्लेस करते हैं। मतलब क्या है, व्हेन अ कंपनी issued secured debentures, it places its asset like land, building, or equipment as a security for the loan. This ensures debenture holders, if the company defaults on a payment, they can recover their money by claiming these assets. क्लियर हुआ इतना? तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले व्हाट इज अ डिबेंचर और डिबेंचर एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, ये हो गया। फिर नाउ उसके साथ एक वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, प्लीजिंग ऑफ एसेट्स। मतलब अगर सिक्योर डिबेंचर्स है देन कंपनी कैन प्लीज इट्स एसेट। एसेट में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, आपका इक्विपमेंट सारे आ जाएंगे, इवन इन्वेंट्रीज भी आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, वो भी आता है, वो आगे अभी देखोगे। अब फिर होता क्या है कि इससे डिबेंचर होल्डर्स को सिक्योरिटी मिलता है कि अगर कंपनी डिफॉल्टर हो जाती है, मतलब इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो वो अपना एसेट्स को सेल करके रिकवर कर सकते हैं, अपना अमाउंट जो होगा। अब उसके बाद तब समझोगे डिबेंचर ट्रस्ट डीड। द डिबेंचर ट्रस्ट डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट that outlines the terms and conditions under which the debentures are issued. देखो, डिबेंचर डिनोट करता है कि कंपनी ने लोन लिया है, ट्रस्ट डीड डिनोट करता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है। जैसे इट इंक्लूड डिटेल्स सच एज इंटरेस्ट रेट्स, रीपेमेंट शेड्यूल, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। द ट्रस्ट डीड इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। क्लियर है? तो ये याद रखना है। अब इसी के साथ एक और बात याद रखना है, डिबेंचर होल्डर्स ऑफन स्प्रेड अक्रॉस द डिफरेंट लोकेशन। आपको पता है कि चाहे शेयर होल्डर्स हो चाहे डिबेंचर होल्डर्स हो, वो पूरे देश में फैले होते हैं। मे नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड, देयरफॉर डिबेंचर ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट and the trustee ensures that the company follows the terms outlined in the trust deed. और ट्रस्टीज का काम यही है कि जो ट्रस्ट डीड बना है, यानी कि कंपनी और होल्डर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ध्यान से समझना इस बात को, किसके बीच में, कंपनी एंड होल्डर्स, ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं, पूरा कंपनी वाले फॉलो कर रहे हैं। यही चेक करने का काम किसका है, ट्रस्टीज का है। रीजन क्या है, क्योंकि डिवेंचर्स जो है, आई मीन जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, वो स्प्रेड ओवर अक्रॉस different location of country, right, and that's why they are not in a organized way. समझ में आया कि नहीं इतना? नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब आपको एक बात और मैंने कहा कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो हम मॉर्गेज भी कर सकते हैं। उसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक एसेट दैट इज अ लैंड,
वेयर एज अ फ्लोटिंग चार्ज इन जनरल एसेट दैट इज अ इन्वेंट्री। क्लियर है? तो ये सिंपल सी बात याद रखना है, एक फिक्स्ड होता है, एक फ्लोटिंग होता है। फिक्स्ड जो होता है वो फिक्स एसेट्स पर होता है, फ्लोटिंग का मतलब जो चेंजेबल होता है। द डिबेंचर ट्रस्ट डीड स्पेसिफाई द टाइप ऑफ चार्ज अप्लाइड टू द सिक्योर डिबेंचर्स, सिक्योर द डिबेंचर। और ट्रस्ट डीड में ये भी बातें लिखी होती है कि कौन सा एसेट के ऊपर जो है वो मॉर्गेज रखा हुआ है। उसके बाद ये रजिस्ट्रार के पास आपको रजिस्ट्रेशन करवाना, ये तो ऊपर वाले टॉपिक में ही देख लिया था, तो इसमें कुछ खास नहीं रहेगा। आपको इतना याद रखना कि रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। Amendments to the trust deed. Any changes to the trust deed after its registration require the approval of the debenture holders in a general meeting. अगर मान लो कि कंपनी कोई कंडीशंस है, कोई मतलब रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसमें कोई चेंज करना है, तो उसके लिए क्या होगा, पहले तो डिबेंचर होल्डर्स की जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। एंड आफ्टर दैट एनी अमेंडमेंट्स आर मेड विद द कंसेंट ऑफ दोज whose investments are affected। और उसके बाद हम लोग को अगर कोई चेंज करना है तो परमिशन लेना जरूरी है। एग्जांपल देखो, लिखा है ABC Limited wants to extend maturity date of its debenture by 1 year. To do so, it must call meeting of debenture holders and get their approval before making changes to the trust deed। वो लोग चाहते हैं कि भाई डिबेंचर का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल बढ़ा दे। जैसे मान लो 2025 में रिटर्न करने का प्लान था, लेकिन लोग चाहते हैं कि 2026 तक हमारे पास पैसे रहें, तो उसके लिए आपको बुलाना पड़ेगा, एज ये मेजर चेंजेस है। क्लियर है इतना? तो मैंने क्या कहा कि आपको इंपॉर्टेंस में क्या क्या याद रखना है, मतलब कि जब आप इसके आंसर लिखोगे ट्रस्ट डीड में कि व्हाट इज ट्रस्ट डीड और राइट नोट ऑन ट्रस्ट डीड, तो इतना ही लिखना है। वो सेकंड वाला जो टॉपिक अभी दिखाऊंगा मैं, उसको नहीं लिखना है। तो क्या ध्यान है, सबसे पहले डिवेंचर क्या होता है वो एक्सप्लेन करो, प्लीजिंग क्या होता है वो एक्सप्लेन करो, मॉर्गेजिंग क्या होता है या फिक्स चार्जेस क्या होता है वो एक्सप्लेन करो, फिर ट्रस्ट डीड एक्सप्लेन करो, फिर एक्सप्लेन करोगे ट्रस्टीज। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन करवाना है, अमेंडमेंट करवाना है, तो भी आपको क्या करना है वो याद रखना है। रजिस्ट्रेशन किसके पास करवाना है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। अमेंडमेंट्स का क्या है? जनरल मीटिंग बुलाना है। तो इस तरीके से आपको लर्न करना है, तो पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। क्या क्या मैंने बोला, मैंने सबसे बोला डिबेंचर क्या होता है, फिर मैंने बोला प्लीजेस के बारे में, यानी प्लीज जो एसेट प्लीज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि आपके चार्जेस के बारे में बताओ। फिर मैंने बोला डिबेंचर ट्रस्ट डीड के बारे में बताओ, डिबेंचर ट्रस्टीज के बारे में बताओ, रजिस्टर के बारे में बताओ, ये जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसके बारे में बताओ, अमेंडमेंट्स के बारे में बताओ। तो इस तरीके से 6 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं और आपका जो एक अच्छा पैराग्राफ बन जाएगा, आपका एक अच्छा आंसर बन जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड में क्या क्या चीजें होती हैं। की पॉइंट्स द डिबेंचर ट्रस्ट डीड याद रखना है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट डिबेंचर ट्रस्ट डीड। फिर एक क्वेश्चन इसी में से ऐसे बन सकता है कि राइट डाउन और राइट अबाउट डिबेंचर पॉइंट्स इंक्लूडेड इन अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो क्या क्या पॉइंट हो सकता है? प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, लाइक द डीड इंक्लूड्स द बेसिक डिटेल्स ऑफ द कंपनी इशूइंग द डिबेंचर। दिस सेक्शन आइडेंटिफाइज द कंपनी एंड इट्स बैकग्राउंड। इसके बारे में पता चलेगा क्या है कंपनी, कैसा काम करती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी डिबेंचर होल्डर्स को। नाउ द सेकंड one is a description of debenture issue. It specifies the terms of debenture such as the total amount issued, interest rate, repayment date। अब इससे क्या होगा, उनको समझ में आएगा कि भाई ये जो डिबेंचर है वो क्या है और कैसा है। नंबर 3, इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज अबाउट एसेट मॉर्गेज्ड। It describes the assets placed by the company to secure the debenture. Asset act as a safeguard for the debenture holders, providing them a claim in a case of डिफॉल्ट। तो याद रखना है कि इसको आइडिया लगेगा, मतलब किसको आइडिया लगेगा, डिबेंचर होल्डर्स को आइडिया लगेगा इससे कि कौन सा एसेट जो है वो मॉर्गेज है। तो पहला क्या था? तो पहला था कंपनी के बारे में, पहला क्या था? कंपनी के बारे में। दूसरा था डिबेंचर्स के बारे में, और तीसरा था एसेट्स के बारे में जो मॉर्गेज होने वाला है। नाउ द फोर्थ वन इज द अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। Trustees are appointed to represent the interests of debenture holders. Trustees ensures the company follows the conditions laid out in the trust deed। तो ये भाई जो रूल्स रेगुलेशन है वो सारे फॉलो करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा, और ट्रस्टीज उसका जो है ख्याल रखने वाले हैं। ना इवेंट्स ऑफ डिफॉल्ट, और इसके साथ साथ ये भी होगा कि डिफॉल्ट के केस में क्या होगा, इट lists the circumstances under which the company can be considered in a default, such as a missing interest payment or selling secured asset without permission। This section protects debenture holders by clearly stating what constitutes a breach of contract। मतलब इन शॉर्ट ऐसे समझो, अगर मान लो कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो इंटरेस्ट पे करना है नहीं पे करना है, अगर मान लो एसेट सेल करना है तो परमिशन लेना है नहीं लेना है, उसके बारे में यहाँ पे होगा। और इससे क्या होता है, उनको श्योरिटी होती है कि भाई हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Next one is the obligation of the company. The deed outlines the responsibilities of the company, such as maintaining the mortgage property and making timely payments. Right?
द नेक्स्ट वन इज अ मिसलिनियस प्रोविजन। इसके अलावा अगर कुछ और बचेगा, दिस सेक्शन इंक्लूड्स अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स सच एज हाउ द कंपनी कैन अमेंड द ट्रस्ट डीड्स और रिसॉल्व द ग्रीवनेस, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड गिव्स डिबेंचर होल्डर्स अ से इन अ इंपॉर्टेंट डिसीजन, यानी बोलने का एक अच्छा राइट मिलेगा अगर कुछ इंपॉर्टेंट या मतलब कहते हैं ना कि कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं। ये हमने प्रीवियस में पढ़ा था राइट वाले में, अगर कोई मेजर होगा तो उनको पता चल जाएगा। क्लियर है इतना? तो क्या क्या बात इंक्लूड करनी है? तो सबसे पहले क्या है, कंपनी के बारे में है, दूसरा डिवेंचर्स के बारे में है, तीसरा एसेट्स के बारे में है, ट्रस्टीज के बारे में है, इनकेस कंपनी डिफॉल्ट होता है, कंपनी की ऑब्लिगेशंस के बारे में है कि कंपनी की लायबिलिटी क्या है, और एट द एंड मिसलेनियस प्रोविजन। क्लियर है? तो ये हो गया आपका डिबेंचर ट्रस्ट डीड। याद रखना इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर मान लो आपको डिबेंचर ट्रस्ट डीड के बारे में आता है तो इट डजंट मीन कि आपको कौन कौन से की पॉइंट इंक्लूडेड है वो भी लिखना पड़ेगा, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एज आपको सिर्फ डिबेंचर्स के बारे में लिखना है, और डिबेंचर्स के बारे में क्या लिखना है वो मैंने आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दिया। टोटल 7 पॉइंट्स है, आप उसको अच्छे से एक बार लर्न कर लेना। क्लियर है? एक बार पूरा रिवाइज कर लोगे, वीडियो को शांति से देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बाकी नोट्स जो है आप डाउनलोड कर लेना ताकि आप नोट्स से भी एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर पाओ। ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट होगा प्रोसीजर फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स, ये आपका लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।